हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आहूजा के SPX 810 डुअल 15 इंच के कॉलम पे या टॉप पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका एक पूरा फुल फ्लैश डेडिकेटेड ऑफिशियल वीडियो जो मैंने YouTube के लिए बना रखा है वो भी मैं कुछ दिन में डाल दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कॉलम को समझ लेते हैं क्योंकि ये ट्रिक मैं वहां एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि SPX 810 के अंदर होता क्या है। कंपनी ने इसे 700 वॉट का कॉलम कहा है। अब जहां तक मेरे नॉलेज में है और कंपनी का कैटलॉग है और जो स्टॉक है उसके हिसाब से अंदाजा यही लगता है कि इसमें 750 वॉट के 2 स्पीकर होंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आहूजा के पास 350 वॉट का 15 इंच का स्पीकर होता ही नहीं है। आहूजा में 15 इंच में 300 वॉट, 400 वॉट, 500 वॉट और 650 वॉट इस टाइप की रेंज होती है। 200 वॉट का भी होता है लेकिन वो मैं बताना भूल गया था। अब मान के चलते हैं कि ये 700 वॉट का कॉलम है तो मतलब 300 के 2 स्पीकर और 100 वॉट की HF होगी। लेकिन नहीं, यहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्विस्ट है। आहूजा अपने कॉलम्स के अंदर हमेशा नेटवर्क यूज करता है। नेटवर्क या इसे हम लोग पैसिव क्रॉसओवर भी बोलते हैं। आहूजा का नेटवर्क आहूजा के स्पीकर्स पे बहुत अच्छा काम करता है। अदर स्पीकर्स के कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये कई बार नहीं मैच करता है। तो आप अगर आहूजा का नेटवर्क किसी और ब्रांड के स्पीकर पे लाइक पी ऑडियो, ऑडियो टोन पे यूज करेंगे तो शायद आपको उस टाइप का रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि आहूजा की नेटवर्क आहूजा के स्पीकर्स पे देती है। तभी कहा जाता है कि उन्हीं की नेटवर्क यूज करें आप आहूजा के स्पीकर्स पे। तो खैर हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि इसमें इस कॉलम में जैसा कि C600/450 का नेटवर्क लगा होता है जो कि होता है डुअल 15 इंच के लिए 300 वोल्ट के स्पीकर और 450 का HF। अब एक्चुअली 450 HF का मीनिंग होता है 50 वॉट से 80 वॉट तक। अब आहूजा के पास ये कॉलम काफी दिन से है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 80 वॉट का HF होना चाहिए। मैंने इसे खोल के देखा नहीं है लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि इसमें 80 वॉट का HF होना चाहिए। तो इन शॉर्ट 300 वॉट के 2 स्पीकर और एक 80 वॉट का HF इस कॉलम में होता है। HF का हम लोग ओम्स काउंट नहीं करते हैं। HF का सिर्फ हम लोग वॉटेज काउंट करते हैं। अब 80 वॉट का HF है, नेटवर्क के बाद आप थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस उसमें बढ़ जाता है तो मान के चलते हैं 100 वॉट HF खाएगा। 300 वॉट स्पीकर लेंगे यानी टोटल हुआ हमारा 700 वॉट। RMS हुआ ये 700 वॉट। अब एक स्पीकर जो होता है वो होता है 8 ओम्स का, दूसरा स्पीकर जो होता है वो होता है 8 ओम्स का। नेटवर्क के बाद HF का जो 16 ओम्स का जो HF होता है इंपिडेंस, वो हम लोग काउंट ही नहीं करते क्योंकि नेटवर्क उसे काउंट होने से रोक देता है। तो सिंपल हम लोग दोनों स्पीकर्स का इंपिडेंस काउंट करेंगे तो ये कॉलम इसी वजह से हुआ 700 वॉट्स एट 4 ओम्स यानी कि 4 ओम्स इंपिडेंस वाला कॉलम है और 700 वॉट का ये कॉलम है RMS में। इस कैबिनेट का लुक काफी जम के मतलब काफी दमदार दे रखा है। क्लोज लुक वगैरह YouTube के वीडियो में आएगी और बाकी YouTube की वीडियोस इसीलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आप सब लोगों को रिव्यूज पे उलझाए रखूं। इसीलिए आप लोग भी टाइम लीजिए, मैं भी लेता हूं। लेकिन कुछ दिन में मैं रिटर्न आ रहा हूं और नए रूल्स जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 15 अक्टूबर के बाद आ रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ के आपके लिए एक्सप्लेन करते हुए वीडियो मैं पहले YouTube पे लाऊंगा, उसके बाद से रिव्यू स्टार्ट करेंगे। अब आप में से कई लोग मुझसे मटेरियल लेना चाहते हैं तो मैं ऑफिस का नंबर छोड़े देता हूं इस वीडियो में, ऊपर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ
कई लोग मुझे इस वाले स्पीकर का रेट पूछने के लिए कॉल करेंगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रेट्स ऐसे नहीं शेयर करता हूँ। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको इसका एमआरपी यहाँ जो दिख रहा है वो आप देख के मुझे कॉल मत कीजिए। आप यहाँ से उसका प्राइस समझ जाइए। अगर लेना चाहते हैं तो ही मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।